अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पर एक लेक्चर बनाया था और मैंने कहा था कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है, इसलिए हम उसके साथ ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस नहीं कर रहे। तो आज ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक हम अलग से ले डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्लोबल वार्मिंग आबो हवा में तब्दीली को कहते हैं और ये ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है सेंचुरी स्केल राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी हर 100 साल में ज़मीन का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसमें टेम्परेचर के बढ़ने को और उसके आबो हवा पर तब्दीली को देखा जाता है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दोबारा सुन लें, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हर 100 साल में ज़मीन की टेम्परेचर का बढ़ना और उस बढ़े हुए टेम्परेचर का ज़मीन पर असरात को मुताला करना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग का रिज़ल्ट क्या होगा? तो ग्लोबल वार्मिंग का रिज़ल्ट होगा कि ज़मीन गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा और ये उस वक़्त होगा जब ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है और मीथेन है, ये हीट को ट्रैप कर लेंगे। सूरज से आने वाली हीट को ये गैसेस ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेंगे और ट्रैप यानी पसने के बाद ये हीट इंक्रीज कर देगा ज़मीन के टेम्परेचर को। इस बड़े हुए टेम्परेचर की वजह से नुकसान होगा लोगों को, जानवरों को, प्लांट्स को, यानी पूरे इकोसिस्टम को। ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स यानी असरात। ग्लोबल वार्मिंग इसकी जो है फार रीचिंग असरात होंगे। फार रीचिंग जिसको हम उर्दू में कहते हैं दूर रस असरात, यानी दूर रस असरात होंगे, लॉन्ग लास्टिंग, बड़े अरसे तक रहने वाले और बहुत से केसेस में डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेस यानी तबाहकुन नताइज होंगे ज़मीन के लिए ग्लोबल वार्मिंग के। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्यों। नंबर 1, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल जाएंगे ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फानी पहाड़। तो पिघलना शुरू हो जाएंगे ग्लेशियर्स और ये जो है क्रिएट करेंगे प्लीथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स। प्लीथोरा कहते हैं बहुत सारे को। तो ग्लेशियर का पिघलना बहुत से प्रॉब्लम पैदा करेगा इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए जो ज़मीन पर रहते हैं। इसकी वजह बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरों का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगा तो ज़्यादा पानी जो है समंदरों में आएगा, जिसकी वजह से फ्लडिंग यानी सैलाब आना शुरू हो जाएंगे और इस तरह जो है ये हावोक इन ह्यूमन लाइफ यानी बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करेगा इंसानों की ज़िंदगी के लिए। अपार्ट फ्रॉम राइजिंग सी लेवल यानी सी लेवल समंदर के लेवल के बढ़ने के अलावा और क्या असर होगा कि इसकी वजह से जो है ख़तरा हो जाएगा स्पीशीज़ और एनिमल्स के लिए और वो फिर और इसके अलावा डिस्टर्ब हो जाएगा। एम्पर कहते हैं ख़राब होने को, डिस्टर्ब हो जाएगा बैलेंस इकोसिस्टम का। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, आबो हवा में तब्दीली। बेतरतीब मौसमियाती तरतीब की वजह से, यानी मौसम की जब तरतीब बेतरतीब हो जाएगी तो इसकी बेतरतीबी के नताइज को हम अभी भी देख रहे हैं, यानी बारिशें वक्त पर नहीं हो रही हैं सारी दुनिया के अंदर। और दूसरा क्या होगा, इसकी वजह से जब भी बारिश होगी तो इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन होगी, यानी बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी और ये नोटिस किए जा रहे हैं पोलर और सब पोलर रीजन्स में दुनिया के। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है एवेपोरेशन भी तेज़ हो जाएगा, क्योंकि जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो लाजमी बात है फिर एवेपोरेशन तेज़ होगा, जिसकी वजह से बारिशें भी बहुत तेज़ होंगी। अब एनिमल्स और प्लांट्स इस तेज़ बारिशों के असरात को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, उसको इख्तियार नहीं कर सकेंगे और इसकी वजह से प्लांट्स मर जाएंगे और एनिमल्स माइग्रेट करेंगे, वो छोड़ देंगे उन जगहों को और कहीं और चले जाएंगे और सारा इकोसिस्टम का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तीसरे नंबर पर ड्रॉट्स यानी खुश्की। बड़े पैमाने पर जब एवेपोरेशन शुरू हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसकी वजह से खुश्की भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
اور بہت سے ممالک میں دنیا کے جیسے افریقہ وغیرہ ان کے اندر خاص طور پر زیادہ یہ کنڈیشن دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے بڑے 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 پریشر جو ہے پانی کے کرائسس کے ہوں گے، یعنی پانی کی کمی کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ گلوبل وارمنگ اس کے علاوہ سچویشنز کو، حالات کو اور خراب کر دے گا، اور میل نیوٹریشن یعنی خوراک کی کمی بھی جو ہے، خوراک کی اجزاء کی کمی بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ چوتھے نمبر پر بیماریاں۔ جب ٹمپریچر زیادہ گرم ہو جائے گا اس کی وجہ سے انسانوں کی صحت بھی خراب ہو جائے گی اور انسان زیادہ بیماریوں کو ایکسپوز ہو جائیں گے۔ یعنی جب ٹمپریچر یعنی بارشیں جب بہت زیادہ بڑھ جائیں گی تو پانی کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں وہ بھی جو ہے زیادہ پھیلیں گی، جیسے کہ ملیریا وغیرہ، اور زمین زیادہ گرم ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ہیٹ ویوز، جو سورج سے آنے والے ہیٹ ویوز ہیں، یہ بھی بڑھ جائیں گے اور وہ بلو کر دیں گے انسانیت کو، یعنی تباہ کر دیں گے، خراب کر دیں گے انسانی زندگیوں کو۔ ساتویں اگلے نمبر پر ہے ایگریکلچر۔ گلوبل وارمنگ اثر ڈالے گا ایگریکلچر پر، اگر کہ اس کی نتائج اب تک نظر نہیں آ رہے، لیکن آنے والے چند سالوں میں اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ٹمپریچر بڑھ جائے گا تو پلانٹس کو زندگی گزارنا، سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور آخرکار یہ مر جائیں گے۔ پلانٹس ایک بہت بڑا سورس ہے ہماری خوراک کا، اور اس کے نتیجے میں جب پلانٹ مریں گے تو خوراک کی شارٹیج پیدا ہو جائے گی، اور شارٹیج آف فوڈ کی جب پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے دنیا کے بیچ لوگوں میں لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے ممالک کے بیچ۔ اب دوسرے ایفیکٹس کیا ہیں اس کے؟ اس سے ہریکینز آئیں گے، یعنی جو طوفانی ہوائیں ہیں وہ زیادہ آئیں گی، بڑھ جائے گا سمندروں کا لیول، ہیٹ ویوز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، فریکوینٹ وائلڈ فائرز یعنی بہت زیادہ جو ہے بار بار جنگلات میں آگ لگنا شروع ہو جائے گا، اور سیویئر پریسیپیٹیشن بہت ہی تیز بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ہمارے لیکچر کا بقیہ حصہ تھا، تو تھینک یو فار واچنگ۔